हाय फ्रेंड्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन +1 में आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपका चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस में से है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गिवन फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। पी सेट दिया हुआ है, इसमें नंबर्स हैं 5 6 7 और क्यू में 3 4 5 6। ये एरो डायग्राम बना हुआ है। नाउ क्वेश्चंस देखो इससे रिलेटेड क्या है। आपको पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो रिलेशन फंक्शन से मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मूला या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म इज व्हाट। तो आपको पता है, देखो सिंपली फर्स्ट एलिमेंट्स पी सेट के होते हैं और सेकेंड एलिमेंट क्यू सेट के हैं। 5 रिलेटेड है 3 से, 5 इज़ रिलेटेड टू 3 और वी कैन से, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, 3 इज़ इमेज ऑफ 5, 4 इज़ इमेज ऑफ 6, 6,4 एंड 7,5। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि इस रिलेशन में है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्चुअली किसी भी रिलेशन को दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज़ रोस्टर फॉर्म, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म, और एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डायरेक्ट हम सेट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 3 6 4 एंड 7 5 यही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 5 3 6 4 एंड 7 5, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, देखो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपको आंसर था, आपने टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिलेशन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म इज़ व्हाट। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो ये रिलेशन है ना, 5 3 6 4 7 5। इसको अब हमें दूसरे फॉर्म विच इज़ सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है relation has ordered pairs x y such that y divides x for all। अच्छा एक और देखो, for all का ना ये भी सिंबल होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है, तो for all की जगह ये भी लिखा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स for all x belonging to set p which is the first set and y belonging to set q। ये क्या लिखा हुआ है, y divides x। अब हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, 5 3 6 4 एंड 7 5। आप देखो ये स्टेटमेंट y डिवाइड्स x, यानी सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड करता है, नहीं करता। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड है x इज़ ग्रेटर देन y, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन y, ये सही है। ठीक है, लेकिन अब आप देखो अगर ये ऑप्शन सही मैं मानती तो फिर 7 6 से भी रिलेटेड होना चाहिए था, 6 5 से भी रिलेटेड होना चाहिए था, 5 4 से भी रिलेटेड होना चाहिए था, क्योंकि ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स भी इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं ना कि x इज़ ग्रेटर देन y। आप समझ रहे हो, अगर आपको कोई रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो आप कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, आप 5 3 तो बनाते ही, 5 4 भी तो बनाते ना, क्योंकि 5 4 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने चाहिए। तो ऑफ कोर्स 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 6 इज़ ग्रेटर देन 4, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं ये रिलेशन लिखूंगी तो इसमें और भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंड वाले को, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड वाला देखो, y इज़ x - 2, यानी सेकेंड एलिमेंट जो है, सेकेंड एलिमेंट वो फर्स्ट -2 है। तो ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस जो है x - y 2 होना चाहिए। तो है 5 - 3 2 है, 6 - 4 2 है, 7 - 5 2 है, और कोई रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, y इज x - 2, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज। तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज डोमेन। जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं रिलेशन में, उसमें सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो होता है वो डोमेन होता है। तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं इसमें वो क्या आए हैं, 5 3 6 4 एंड 7 5, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आए। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो कौन सा सेट बनेगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट्स का 5 6 एंड 7, 5 6 7, फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आते हैं, को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब यहाँ पे ना एक्चुअली दो टर्म्स आती हैं, एक को डोमेन होती है और एक रेंज होती है। रेंज जो होती है
क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। रेंज होती है, इट इज़ द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5, उनका जो सेट बनता है उसे हम रेंज कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कोडोमेन, तो व्हाट इज कोडोमेन? दिस कंप्लीट सेकेंड सेट, कंप्लीट सेकेंड सेट, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पी और नॉट, ठीक है, वो हमें नहीं देखना है। कंप्लीट सेट क्यू जो होता है या सेकेंड सेट जो होता है दैट इज कोडोमेन। तो सेकेंड सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3, 4, 5, 6, तो दिस इज कोडोमेन। अगर रेंज पूछा होता तो फिर 5, 6, 7 यानी सी वाला ऑप्शन आता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम पी टू क्यू। अब ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। वो 1 मार्कर में भी पूछ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो मोस्टली जब भी रिलेशन से क्वेश्चन आता है ना, 5 आपको क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली ये होता ही है कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं फ्रॉम पी टू क्यू। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि सपोज करो देयर आर m एलिमेंट्स इन सेट P, फर्स्ट सेट, m एलिमेंट्स इन सेट P जो फर्स्ट है, एंड देयर आर n एलिमेंट्स इन सेट सेकेंड सेट जो कि हमारा Q सेट है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं जो कि आप बना सकते हो फ्रॉम सेट P टू Q, दैट इज इक्वल टू 2 to the power m into n। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चे m+n कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अब देखो हमारे फर्स्ट सेट में P में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट Q में देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा? 2 to the power 3 into 4 विच इज़ इक्वल टू 2 to the power 12। यानी आप इतने रिलेशंस बना सकते हो फ्रॉम सेट P टू Q या जो भी दिया है, सेट A टू B दिया हुआ है वो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर 1 मार्कर आता है तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देन हाउ मेनी रिलेशंस कैन यू फॉर्म फ्रॉम सेट P एंड Q इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है। तो इट इज़ 2 to the power m into n। तो इस केस में 2 to the power 3 into 4 विच इज़ 12। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिलेशन से एटलीस्ट जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इजीली यू कैन गेट फुल मार्क्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.